तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी का मीनिंग होता है नॉट इक्वल या नॉट इवन। तो इसके बारे में हम ए और बी दो कंपेरेबल क्वांटिटीज को लेके इसके बारे में हम समझेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग के पास दो क्वांटिटी है, अब या तो ये दो क्वांटिटी इक्वल हो सकते हैं या फिर लेस देन हो सकते हैं या ग्रेटर देन हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए आपका ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू भी 6 है, तो आप बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, अब यही चीज आप ए का वैल्यू 4 लेते हैं और बी का वैल्यू 6 लेते हैं, तो आप बोल सकते हैं ए इज लेस देन बी। अब अगर आपका वैल्यू ए का 8 बन जाता है, तो आप बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अब इसी को हम, ये होता है कंपेरेबल क्वालिटीज का ये तीन तरीका अलाउड होता है, या तो लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू। जब इक्वल होता है नंबर्स ए और बी, जब इक्वल है तो उसको हम कहते हैं इक्वालिटी, और ये हमें देता है इक्वेशन। ठीक है, फिर अगर आपका दो तरीका उसके अलावा ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, और ये देता है हमें इनइक्वालिटीज। अब क्यों ऐसा? क्योंकि अभी आपको पता नहीं है ना कि ए का वैल्यू कितना छोटा है। अगर हम लोग को रैंडमली ऐसे ए और बी दिया जा रहा है, ए और बी है, तो ए इक्वल टू बी दिया, तो हमें पता है कि जो भी वैल्यू ए का होगा वही वैल्यू बी होगा का होगा। लेकिन जब ए लेस देन बी है, तो हमें बस इतना पता है कि ए को छोटा होना है। अब वो सिर्फ -1 का डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में, +1 का डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में, या फिर बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो सकता है। हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि कितना का डिफरेंस है, इसीलिए ये इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, और ये सिर्फ रियल नंबर्स में परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के अलावा एक स्लैक इनइक्वालिटी भी होता है। वो कब होता है? वो तब होता है जब ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी तो हो ही, उसके साथ ए का ये भी पॉसिबिलिटी हो कि वो इक्वल भी हो सकता है। तो जब ए लेस देन इक्वल टू बी रहे या फिर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी रहे, तब हम उसे स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं। अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग का 4x लेस देन 5y दिया हुआ है, ठीक है? तो अब हमें देखना है सबसे पहला रूल कि इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। इसका मतलब मान लीजिए एक नंबर है 2, तो हम 4x प्लस 2 लेस देन 5y प्लस 2 कर सकते हैं। ठीक है, इस दोनों का सेम मीनिंग हुआ, क्योंकि 2 +2 और +2 दोनों साइड है, तो सेम अल्टीमेटली वो आपको 4x लेस देन 5y ही दे रहा है। तो अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर, अगर आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आप ऐड करें, तो वो आपको अलाउड है। ठीक है, वही चीज आप 4x -2 लेस देन 5y -2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला रूल हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड रूल में, both sides of an inequality can be multiplied or divided by the same non-zero positive number। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव नंबर मतलब जो भी नंबर है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो 4x इंटू 2 लेस देन 5y इंटू 2, ये अलाउड है आपका। 4x/2 लेस देन 5y/2, ये भी अलाउड है। तो ये आपका रूल 1 और रूल 2 का पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं रूल 2 का। When both sides are multiplied by a negative number, the sign of inequality is reversed। इसका मतलब मान लीजिए आपका नंबर -2 है, तो आप 4x इंटू -2 जब करेंगे, तो आपका जो लेस देन का साइन था वो आपका ग्रेटर देन का साइन बन गया, और 5y माइनस इंटू -2 हो गया आपका। अब यही चीज अगर आप 4x/-2 कर रहे, तो भी आपका लेस देन का साइन ग्रेटर देन का बन गया, और 5y इंटू -2 हो गया वो अपॉन -2। तो आई होप आपको रूल 1 और रूल 2 समझ आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज का है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3x - 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 अपॉन 4 - 1। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसका लीनियर इनइक्वालिटी हम लोग सबसे
स्मॉलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे जो भी पॉसिबल हो, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। उसके बाद हम लोग उसको नंबर लाइन में प्लॉट करने का भी कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने दे सकते हैं, 3x माइनस 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम 4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 माइनस 4 हो गया, 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3/। अब देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है, राइट हैंड साइड में डिवाइडेड बाय 4। हमें पता है कि 4 में 2 भी जाता है, तो अगर या तो हम ऐसे कर सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद 2 बचेगा डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड, तो फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग LHS एंड RHS बाय 4, तो हो गया 3x माइनस 4 इंटू 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 कैंसिल होके 2 बन गया और 4 4 ये गया। अब आपके पास बचा 2 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3, मल्टीप्लाई कर देते 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में सारा x चाहिए और राइट हैंड साइड में हमें नंबर्स कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले माइनस x कर सकते हैं दोनों साइड से, 6x माइनस x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 माइनस x, ठीक है। तो x माइनस x आपका 0 बन गया और यहाँ 6x माइनस x आपका 5x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 हो गया। अब आपको माइनस 8 लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है, तो आप दोनों साइड प्लस 8 कर सकते हैं, 5x माइनस 8 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8। 5x माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल होके 5x बचा बस, और यहाँ पे 5 बचा। अब आपको दोनों साइड 5 दिख रहा है और आपको सिर्फ x लाना है, तो आप डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हो, तो 5x बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाय 5, बचा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप सबको समझ आया हो ये। इसके बाद अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 0 1 2 3 4। ऐसे तो मैं बहुत रफली कर रही हूँ क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रही हूँ, वरना आपको असली रियल जिंदगी में जब एग्जाम आप अपेयर कर रहे होंगे तो आपको ग्राफ पेपर में एकदम अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू। जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इसका मतलब जो भी नंबर आपका दिया है वो इंक्लूडेड है। जब इंक्लूडेड होता है तो हम लोग सोल्यूशन सेट में उसको स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं, और उसको जब नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे होते हैं तो उसको फिल्ड सर्कल से करते हैं। और वही चीज अगर आपका इंक्लूडेड नहीं होता, मतलब सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता, तो आपका सिंपल ब्रैकेट्स होता है और हॉलो सर्कल होता है नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, तो आपको एक सॉलिड सर्कल बना देना है 1 पे। अब आपको ग्रेटर देन है, मतलब x का सारा वैल्यूज आपको ग्रेटर देन रहेगा या तो 1 से या फिर इक्वल टू रहेगा। तो आप सिंपली राइट साइड में, क्योंकि x का वैल्यूज बढ़ रहा है इसीलिए आप ऐसे राइट साइड में जाके इसको कलर करके ये कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस नंबर लाइन में प्लॉटेड। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनइक्वालिटीज आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी बहुत इजी होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे पहला है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, मतलब इन 5 सब एग्जामिनेशन, ठीक है। 5 एग्जामिनेशन है आपका, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज तो आपको पता है एवरेज होता है पांचों सब्जेक्ट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करके। अब आपको पता है नेक्स्ट पार्ट कि मोर देन, मतलब जो एवरेज होगा वो 90 मार्क्स से या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा। तो मोर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो गया। आगे देखते हैं, इफ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87 92 94 95, फाइंड मिनिमम मार्क्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5th सब्जेक्ट का मार्क्स को हम x ले रहे हैं,
तो आपका हो गया 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है। तो अब हम जब लेफ्ट हैंड साइड के पहले चार वैल्यूज को ऐड किए तो हमारे पास 368 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 बचा, ठीक। अब आप 5 आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, तो अगर हमें उसे राइट हैंड साइड में लाना है और लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5, 5 लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो गया, 368 प्लस एक्स बचा और 90 इंटू 5 आपका होता है 450, ठीक है। 450 आपका हुआ, तो आपके पास बचा 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450। तो आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x रखना है, हम लोग देखे बेसिकली हम लोग क्या किए कि हम लोग देखे कि कौन से साइड नंबर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है कि नंबर तो पॉजिटिव ही आ सकता है एग्जाम में। तो आप 368 अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो कम स्टेप्स में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप x लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दिए और प्लस 368 माइनस 368, हमने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं माइनस 368 को। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो कैंसिल हो गया, 368 ग्रेटर देन इक्वल टू 82 आया आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि सुनीता का 5th सब्जेक्ट में मार्क्स या तो 82 होना चाहिए और मोर होना चाहिए, मतलब 83, 84, 85, 86 कुछ भी चलेगा, लेकिन 81 नहीं होना चाहिए उसका मार्क्स, 81.9 भी नहीं होना चाहिए। उसका जो भी मार्क्स होगा वो 82 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं कैसे दो वेरिएबल या कैसे वन वेरिएबल को पार्टीशन प्लेन में हम प्लॉट कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि उससे फिर मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको रूल समझा पाऊँ। तो जैसे आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये x, ये माइनस x, ये y और ये माइनस y। तो आपको पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आपका x का वैल्यू 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है। अब मान लीजिए 3 वैल्यू आपको यहाँ पे इक्वल टू x इक्वल टू 3 भी दिख रहा है, तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन 3 से बना दे तो ये लाइन जो है आपका वो x इक्वल टू 3 का हो गया, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 का तो लाइन मिल गया। अब हमें देखना है कि x इक्वल टू 3, अब x ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है, मतलब 3.1 भी हो सकता है x का वैल्यू 10 भी हो सकता है, x का वैल्यू 100 भी हो सकता है, x का वैल्यू इंफिनिटी तक जा सकता है। तो हमें पता है ग्रेटर देन है तो इस साइड जा रहा है आपका वैल्यू। तो आप क्या करोगे कि आप इसको शेड कर दोगे इस एरिया को। वैसे तो आप अच्छे से करोगे क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ इसलिए अच्छे से शेडेड नहीं है, वरना आपको एकदम अच्छे से शेड कर देना है इसको। आप इस लाइन के थोड़े आगे तक दिखा दीजिए ताकि बस ऐसा डिपिक्ट हुए कि ये इंफिनिटी तक जा रहा है और इस लाइन के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। इस एरिया को, ये जो एरिया है इसको कहते हैं सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। अब वैसे ही आपका मान लीजिए क्वेश्चन y लेस देन 4 का है, तो इनइक्वालिटी मतलब पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, x माइनस एक्स, y माइनस वाई, y इक्वल टू y लेस देन 4, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैं एक डॉटेड लाइन बना रही हूँ, ठीक है। इसका मैं रीजन बताऊंगी कि मैं डॉटेड क्यों बनाई। अब आपको पता है कि y का वैल्यूज लेस देन है और y का वैल्यूज छोटा कहाँ होता है 4 से, इस डायरेक्शन में। तो आप फिर से कोई भी अलग कलर का पेन ले लीजिएगा या पेंसिल ले लीजिएगा और ऐसे आप शेड कर दिए। थोड़ा लाइन के जो एक्सिस होता है उसके जहां एंड हो रहा है उससे थोड़ा आगे तक शेड किया करिएगा ताकि लगे कि इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये पूरा एरिया आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया।
और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको दिखा कि यहाँ डॉटेड लाइन हुआ है, जबकि यहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम एक स्ट्रेट बोल्ड लाइन किए थे। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे स्लैक इन इक्वालिटी था, whereas इस वाले क्वेश्चन में स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो हम लोग को नोटिस करना है इसमें ये है कि आपका जो x जब 0 होता है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y जब आपका 0 होता है तो वो x एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, ठीक है। अब इतना समझने के बाद हम एक बार रूल्स देख लेते हैं, जो है नोट्स एक्चुअली। The region containing all the solution of an inequality is called the solution region, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ, जैसे कि मैं आपको बता दी कि solution region क्या है। फिर सेकंड पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ ले, ये वाला पॉइंट आपको मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगी जिसमें 2 वेरिएबल होगा, वो वाला क्वेश्चन करने के बाद मैं तब आपको समझाऊंगी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इन एन इक्वालिटी ऑफ अ टाइप ax plus by greater than equal to, मतलब आपको साइंस बेसिकली देखना है, greater than equal to या less than equal to, then the points on the line are also included in the solution region. So draw a dark line in the solution region. जैसे कि मैंने बताया कि जब slack inequality है तो आप dark line बना रहे हैं। If an inequality is of the form greater than, less than, then the points of the line are not to be included in the solution region. So draw a broken or dotted line. इसलिए मैं second question में जब y less than 4 था, तब मैं आपका dotted line बनाई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड, सेकंड पॉइंट के लिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है 40x plus 20y less than equal to 120, ठीक है। फिर 20x plus 40y is less than equal to 120, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ये आपका 4 कंडीशन आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसी को कार्टेशियन प्लेन में करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एक इक्वेशन लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 40x plus 20y लेस देन इक्वल टू 120। हम क्या करेंगे इससे कि हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो इन इक्वालिटी के जगह अगर इक्वल होता, मतलब 40x plus 120 मतलब 20y इक्वल टू 120 होता, तो इसके थ्रू हम आपका पॉइंट्स निकाल सकते हैं, x y। सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 लेंगे, फिर हम y का वैल्यू 0 लेंगे। x का जब वैल्यू 0 है तो 40 इंटू 0 प्लस 20 इंटू वाई इक्वल टू 120, y इक्वल टू 6। फिर आपका सेम चीज जब y का वैल्यू 0 हो रहा है तो 40x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपको पहला पॉइंट मिल गया। तो हम नेक्स्ट आपका पॉइंट्स है इसमें 0,6 एंड 3,0। हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन। वन टू थ्री फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको पता था पहला पॉइंट था आपका 0,6, 0 मतलब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू आपका 6 है, तो आप यहाँ पे एक सॉलिड सर्कल कर। फिर आपका दूसरा पॉइंट था 3,0, मतलब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है, तो आप क्या किए कि आप एक लाइन बना दिए। अब हमें ये याद रखना होगा कि लाइन सॉलिड है, क्यों सॉलिड है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्लैक इनइक्वालिटी होता है, मतलब लेस देन इक्वल टू है, इसीलिए एक सॉलिड लाइन बन रहा है। अब हम देखेंगे कि कौन सा साइड शेड हो रहा है, ठीक है।
शेड कौन सा साइड हो रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब जो मेन इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 0 डालते हैं हम लोग। 40 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 120, आंसर सही हो गया, ट्रू। तो जब भी आपका इनइक्वालिटी सही होता है, मतलब आंसर ट्रू होता है, तो आप जहां पे पॉइंट लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा था, तो पॉइंट जहां पे लाई कर रहा है उस एरिया में आप शेडिंग कर देंगे। फिलहाल मैं शेड नहीं कर रही हूँ, बस पॉइंट कर रही हूँ, ताकि क्योंकि हम लोग के पास और इक्वेशन है और हम लोग को सोल्यूशन रीजन सारे इक्वेशन को मिला के देखना। तो अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, जो कि था आपका 20x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू 120। हम इसे सबसे पहले इक्वालिटी की तरह ट्रीट करेंगे, 40y इक्वल टू 120, फिर हम पॉइंट्स निकालेंगे। 0 0, जब x का वैल्यू आपका 0 है तो 40y इक्वल टू 120, y इक्वल टू 3, और जब आपका y का वैल्यू 0 है तो आपका 20x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 6। तो आपका पॉइंट्स हो गया 0,3 एंड 6,0। ठीक है, आपका 0,3 मतलब 0,3, अलग कलर से मैं पॉइंट करती हूँ, 0,3 ये हो गया और 6,0 आपका ये हो गया। तो आपका लाइन कुछ ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रही हूँ इसीलिए ये टेढ़ा हो रहा है। तो ये इक्वेशन आपका 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 120 था। ये इक्वेशन आपका 40 इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू होगा ये 20x प्लस 40y इक्वल टू 120 वाला इक्वेशन है। अब इसमें हम देखते हैं किस साइड लाई करता है। तो हम जब x और y दोनों में 0 डाले तो 20 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 120, 0 लेस देन इक्वल टू 120। मतलब इसमें भी जहां पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब 0,0 के साइड ही आपका लाइन मतलब शेड होगा। तो ये 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 मैं मार्क कर रही हूँ अभी, क्योंकि दो और हम लोग के पास बचा है। तो फिलहाल अभी इन दोनों लाइन के कॉमन रीजन आपके इस एरिया से, मतलब ये पूरा एरिया और यहाँ से ये, मतलब मैं अगर आपको रेड कलर से मार्क करके दिखाऊं तो ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये पूरा एरिया आपका भी कवर होना चाहिए इन दोनों लाइंस के वजह से, जो सोल्यूशन रीजन आ रहा है उसका। फिर हम थर्ड वाला देखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि जब ऐसा होता है x इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, y एक्सिस पे जब लाई कर रहा है तो हमको पता तो है नहीं कि किस साइड है पॉइंट, तो क्योंकि 0 भी इस सोल्यूशन का पार्ट हो रहा है तो हम 1,0 देख सकते हैं। ठीक है, अब वैसे तो एक ही वेरिएबल है तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि 0 से ग्रेटर है, मतलब सारा x का वैल्यू इस साइड ग्रेटर होता है, तो इस साइड शेडिंग होगा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से हो गया, तो फिलहाल अब आपका जो पॉइंट शेडेड वाला है वो इधर इसके इस लाइन के राइट साइड, ग्रीन वाले लाइन के नीचे और ब्लैक वाले लाइन के लेफ्ट साइड होगा। तो फिलहाल आपको पता चल गया कि 3 साइड से तो आपका ब्लॉक्ड है सोल्यूशन रीजन, ये 3 साइड से ब्लॉक्ड है। अभी फिलहाल इंफिनिटी तक जा सकता है ये 3 साइड भी। तो अब अगर हमारे पास एक और पॉइंट है, 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका लाई करता है y x एक्सिस पे, तो ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा लाइन आपका हो गया। अब क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y का वैल्यूज ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर हो गया। तो अब देखिए, आपका सोल्यूशन रीजन चारों साइड से कन्फाइन हो गया, रेड लाइन के राइट साइड, ऊपर वाले रेड लाइन के नीचे, लेफ्ट राइट साइड के लेफ्ट लाइन के रेड लाइन के लेफ्ट, और नीचे वाले रेड लाइन के ऊपर, येलो लाइन के ऊपर। तो आपका सोल्यूशन रीजन बन गया ये, जो मैं शेड कर रही हूँ।
ये आपका बन गया सोल्यूशन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए, जब भी आपका ऐसे तो फिलहाल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल में था। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कभी ऐसा कोई इक्वेशन मिल रहा है जिसमें 2x माइनस 5y ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें x का जब वैल्यू 0 होगा तब y का वैल्यू भी आपका 0 हो जा रहा है। तो जब भी 0,0 आपके लाइन का पार्ट है, तो आप कोई ऐसा वैल्यू लोगे जो कि उस लाइन का पार्ट नहीं होगा। तब आप मान लीजिए 1,0 ले सकते हो देखने के लिए कि किस साइड शेड होना चाहिए, किस साइड सोल्यूशन रीजन होगा। तो आप कोई भी डिफरेंट नंबर ले सकते हो ये चेक करने के लिए। तो ये हो गया आपका पूरा लीनियर इनइक्वालिटीज। थैंक यू।